महाकुंभ में और भी बहुत से चेहरे हैं जो सुर्खियों में हैं। ये दो चेहरे हैं, एक मोनालिसा और दूसरी हर्षा, जो साध्वी के नाम से मशहूर हुई। लेकिन दोनों चेहरे महाकुंभ में मशहूर होने के बाद ऐसे विवादों में आए और परेशानियों में आए कि दोनों महाकुंभ से गायब हो गए। आइए दोनों के बारे में आपको बताऊं। मोनालिसा कौन है, पहली बार शायद इस प्रोग्राम में मैं बताने जा रहा हूं। मोनालिसा भी बहुत सुर्खियों में है और इतनी सुर्खियों में आई कि उन्हें महाकुंभ छोड़कर जाना पड़ गया। ये आप देख रहे हैं मोनालिसा को। मोनालिसा मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली है। इंदौर से पिता के साथ आई थी महाकुंभ में माला बेचने के लिए। उनके साथ ही बाकी परिवार भी महाकुंभ में माला बेचता था। लेकिन कुछ ही दिन में उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल होने लगी। सोशल मीडिया पर लोग उनकी सुंदरता की तारीफ करने लगे। तस्वीरें वायरल होने से पूरे देश में लोकप्रियता बढ़ गई। इसी लोकप्रियता की वजह से लोग उनके साथ सेल्फी लेने लगे और हालत यह हो गई कि सेल्फी लेने वालों की मोनालिसा के पास हर वक्त भीड़ लगी रहती। यहां तक कि लोग यहां सेल्फी के लिए लोग पीछे पीछे मोनालिसा के दौड़ने लगे। मोनालिसा पहुंची थी माला बेचने के लिए। कई बार इससे बचने के लिए मोनालिसा को छिपना पड़ता था। मोनालिसा पर यह दावा उनके परिवार की तरफ से किया गया है। इससे महाकुंभ में वो पिता के साथ माला नहीं बेच पा रही थी, लोग इतना परेशान कर रहे थे। आखिर मोनालिसा के पिता ने परेशान होकर मोनालिसा को वापस भेज दिया है। फिलहाल उनका बाकी परिवार अभी महाकुंभ में माला बेचता है। दूसरी है हर्षा। 30 साल की हर्षा रिछारिया उत्तराखंड की रहने वाली है और महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी की शिष्या है। 2 साल पहले अपने गुरु से दीक्षा ली थी। पेशवाई में निरंजनी अखाड़े के रथ पर नजर आई। सोशल मीडिया पर उन्हें सुंदर साध्वी भी कहा जाने लगा, लेकिन उनके साथ सेल्फी वीडियो शूट करने वालों की भीड़ लगने लगी। हर्षा लोकप्रिय हुई तो उन पर कुछ लोग सवाल भी उठाने लगे। कुछ संतों ने रथ पर बैठने और भगवा वस्त्र पहनने पर आपत्ति जता दी। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी रथ पर बैठने का विरोध किया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक वीडियो में हर्षा रोते हुए नजर आई थी। परेशान होकर उन्होंने महाकुंभ छोड़ने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो अभी साध्वी तो नहीं बनी है, लेकिन मैं धर्म और सनातन संस्कृति को जानने महाकुंभ में आई थी। मुझे इस लायक भी नहीं छोड़ा गया कि पूरे महाकुंभ में रुक सकूं। वो महाकुंभ जो जीवन में एक बार आएगा वो भी मुझसे छीन लिया। मेरे साथ जिन्होंने ये सब किया है उनको पाप जरूर लगेगा। तो ये बात महाकुंभ की हो रही है, तो आज योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई विदेशियों से, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को ही शिव तांडव सुनाने लगे। सोचिए, गोरक्षनाथ के महंत के सामने विदेशी शिव तांडव सुना रहे हैं। सुनिए जरा, योगी आदित्यनाथ धैर्य से सुन रहे हैं। दरअसल ये है वो विदेशी महिलाएं। महाकुंभ में दुनिया भर से विदेशी श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं और इटली से भी महिलाओं का प्रतिनिधिमंडल प्रयागराज आया। ये सब इटली से, इटालियन है। महाकुंभ में स्नान के बाद ये प्रतिनिधिमंडल योगी आदित्यनाथ से मिला। इसी दौरान इन्होंने